हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी स्ट्रैटेजी सीरीज़ फॉर क्लास 11th। तो क्लास 11th के जो कुछ सब्जेक्ट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे उनकी आज हम स्ट्रैटेजी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा जिस सब्जेक्ट की हम स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की आज एक तरीके की आप बोल सकते हो कि स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे कौन क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। देन मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों को सिलेबस मॉडल टेस्ट पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं, और जो लास्ट 8 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो कैसे डाउनलोड करने हैं, ये भी आपको इस यहाँ पे बताया जाएगा। और साथ में आपको मैं कुछ जो भी जैसे हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसके कुछ प्लेटफॉर्म्स के जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करवाया है उन चैनल्स को बताऊंगी। एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको बताऊँगी कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। एंड उसके बाद कितने ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको करने चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना सिलेबस हिस्ट्री का। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन है अर्ली सोसाइटीज़, इसमें हमारे पास एक ही यूनिट है और वो 10 मार्क्स का है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी है जिसका नाम है एम्पायर्स। इसमें हमारे पास 2 यूनिट है, एक है ये वाला एन एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, और एक है नॉर्मैटिक एम्पायर्स, और ये 20 मार्क्स का है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन सी है जिसमें इसमें भी 2 यूनिट्स हैं। पहले का नाम है द 3 ऑर्डर्स और सेकंड का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, ये भी 20 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद हम अगर आगे देखें तो हमारे पास ये वही हो गया। सेक्शन डी है जिसका नाम है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। इसमें भी हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, पहला डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल एंड देन पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, ये 25 मार्क्स का है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मैप्स रिलेटेड टू प्लेसेस सिटीज़ मेंशन इन द अबव चैप्टर। जिन चैप्टर्स में आपको मेंशन करा गया है मैप्स का वो उन चैप्टर्स में है, तो ये 5 मार्क्स का आता है। उसके बाद अगर हम देखें स्कीम ऑफ असेसमेंट दैट इज़ थ्योरी, जो थ्योरी आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा वो देखेंगे। तो इसमें हमारे पास 6 सेक्शंस होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 सेक्शंस। पहली सेक्शन ए, उसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसको हम एमसीक्यूज भी बोलते हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद सेक्शन बी जो है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। ये हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 12 मार्क्स के आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सेक्शन सी है, इसमें शॉर्ट आंसर्स आएंगे, हर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल क्वेश्चन जो शॉर्ट आएंगे वो 6 आएंगे, तो 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर्स होंगे। उसके बाद सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे, हर लॉन्ग आंसर यहाँ पे 8 मार्क्स का होगा, तो टोटल 24 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स होंगे। उसके बाद सेक्शन ई में आपको एक पैसेज आएगा जिसमें मतलब उसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और उसमें उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो पैराग्राफ आपके चैप्टर से ही होगा, किसी भी चैप्टर से। 1 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, यानी कि 5 मार्क्स का आपको ये पैसेज आएगा। उसके बाद सेक्शन एफ जो है उसमें मैप वर्क आएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब मैप से रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस और अपना जो मॉडल टेस्ट पेपर है। तो आपको क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल पे सर्च करना है, ये आपको सर्च करना है jkboss.nic.in, और आपके सामने ये वाली साइट आ जाएगी, यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो टॉप पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं इन पे क्लिक करना है, और आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, बट आपको स्टूडेंट कॉर्नर्स पे क्लिक करना है, और उस पर भी आपको सिलेबस में क्लिक करना है। जब आप सिलेबस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको जिस भी क्लास का सिलेबस क्लिक करना है उस क्लास पे सर्च करना। यहाँ पे 11th का क्लिक करा है, 11th का आया है, और यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने फिर से यहाँ पे करा। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं। तो देखो यहाँ पे फिर से मॉडल टेस्ट पेपर आके ओके, क्लिक करने पे आप मॉडल टेस्ट पेपर वाले सेक्शन पे करोगे तो यहाँ पे हर एक क्लास के दिए हुए हैं। तो कोई भी आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे हिस्ट्री का ढूंढ रही हूँ, तो हिस्ट्री का हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, ये 11th के आ गए, 12th के एंड 10th 11th। ओके, यहाँ पे हिस्ट्री तो दिख नहीं रही है, रुको हिस्ट्री का डाउनलोड करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हिस्ट्री का। यहाँ पे अर्चीव पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको पुराने वाले दिखेंगे, तो आप पुराने वाले मत डाउनलोड करना है। अर्चीव पे क्लिक करोगे तो पुराने वाले, ये देखो 2021 वाले, इनको मत डाउनलोड करना। जो
अब आपको यहाँ पे PYQs डाउनलोड करने हैं, तो कैसे करोगे देखो, आप लोगों को सर्च करना है JKBoss PYQs। काफ़ी सारे यहाँ पे आएंगे आप साइट्स, आपको ये वाली साइट पे क्लिक करना है, ये वाली देख लो ध्यान से, और किसी साइट पे क्लिक मत करना, इस साइट पे आपको क्लिक करना है। ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, जब आप क्लिक करोगे तो आप करोगे ये, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, जिस भी क्लास के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 11th पे क्लिक करा है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2025 के सभी हैं, सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो, सॉफ्ट जोन के हॉट जोन के, ठीक है, यहाँ पे सबके हैं, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये देखो 2025 के हैं, इसमें सबके आप लोग हर एक सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, जिस भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे डाउनलोड करना है। आप लोग को जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है वहाँ पे एक क्लिक करना है, एंड इस तरीके से आप काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, जितने भी वहाँ पे दिए हैं। तो ये रहा हमारा मॉडल पेपर जो हमने JKBoss की साइट से डाउनलोड करा था, ये हिस्ट्री का है, और ये पिछले साल उन्होंने पिछले से पिछले साल अपलोड करा था, बट अभी के लिए भी ये सेम है। अभी के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी वो पेपर पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, तो मॉडल पेपर भी सेम होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको सिलेबस जो है उसमें बताया था स्कीम ऑफ असेसमेंट, मतलब पेपर पैटर्न, तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे आपको 10 MCQs देखने को मिलेंगे सेक्शन ए में। देखना आगे, देखो यहाँ पे 10 MCQs देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये हमारे MCQ हो गए। उसके बाद सेक्शन बी, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, सेक्शन बी को देखोगे तो यहाँ पर 6 क्वेश्चंस मिल रहे हैं 2-2 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन सी है, उसमें भी देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हमने देखे थे 6 क्वेश्चन। सेक्शन डी में हमने 3 क्वेश्चन देखे थे लॉन्ग वाले, और इनमें इंटरनल चॉइस हो गई, ठीक है, इंटरनल चॉइस थे, दो क्वेश्चन उनमें एक करना, दो उनमें एक, दो उनमें एक, यहाँ पे देख सकते हो 3 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर। उसके बाद सेक्शन ई में आपको पैसेज है, देखो यहाँ पे पैसेज डाला हुआ है, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का और 2-2 क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स के। उसके बाद ये मैप, तो ये हमारा हो गया पेपर पैटर्न, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज़ अ मॉडल पेपर के थ्रू भी हमने पेपर पैटर्न देख लिया, और सिलेबस में जो दिया हुआ था उसको भी देख लिया, एंड आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब हम अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है वो देखते हैं। सो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से चैनल्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो, और मैं आपको जहाँ पे बेस्ट तरीके से पढ़ाया, वैसे तो सब अच्छे से पढ़ाते हैं, बट एक होता है ना कि पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो एंड साथ में पढ़ाया भी काफ़ी अच्छे से हो, मैं वो चैनल्स बताऊँगी। सबसे पहला यहाँ पे मैं चैनल आप लोगों को बता रही हूँ, वो है फिजिक्स वाला का, ह्यूमैनिटीज़ वाला चैनल, ठीक है। चैनल का नाम है ह्यूमैनिटीज़ वाला, एक बार आप लोग इसको देख सकते हो। तो चैनल का क्या नाम है, चैनल का नाम है ह्यूमैनिटीज़ वाला। तो ये फिज़िक्स वाला का चैनल है एक, तो आप लोग यहाँ से हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो 7 चैप्टर्स हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊँ तो आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हो, इसको थोड़ा ओके। सो यहाँ पर 7 चैप्टर्स हैं, 7 के 7 चैप्टर्स कंप्लीट करवाए गए हैं, ओके। और आप लोग प्लीज़ यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हो। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि शायद हिस्ट्री में कुछ चीज़ें डिलीट हो, तो यहाँ पे अगर पढ़ा दी होंगी तो आप उसको देख लेना। आप लोग एक काम करना, आप अपना सिलेबस जो मैंने बताया उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, एंड जब टीचर पढ़ाएंगे तो या फिर सिलेबस को कॉपी पे लिख लेना या फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना, और फिर जब आप पढ़ोगे तो आप लोग देख लेना कि सभी टॉपिक्स कवर हैं या नहीं, और अगर कवर नहीं होंगे तो आप दूसरी वीडियो पे भी देख सकते हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, बिकॉज ये CBSE के वीडियोज़ है, ऑलमोस्ट CBSE का और आपका सिलेबस सेम है, ठीक है, सेम ही है, बट कभी कभी चेंजेस, क्या पता बीच में 1-2 चेंज हो, तो आप लोग प्लीज़ वो चेकआउट कर लेना। तो नेक्स्ट चैनल जो यहाँ पे है वो है नेक्स्ट टॉपर्स। इन्होंने भी क्लास 11th की हिस्ट्री जो है वो पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाई है। ये पिछले साल की वीडियो है, ये 2024 टू 2025 के जो सेशन के स्टूडेंट्स थे उनके लिए थी, और ये अभी के लिए भी, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। अब ये मत सोचना कि CBSE के अकॉर्डिंग पढ़ाई है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, CBSE का और आपका सिलेबस सेम है, बीच बीच में माइनर चेंजेस हो सकते हैं, बट आप वो खुद देख लेना। और इन्होंने भी पूरा कंप्लीट करवाया सिलेबस एंड काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, एंड आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। थर्ड जो सोर्स है वो है मैग्नेट ब्रेन्स। अगर आपको डिटेल में लेक्चर्स पढ़ने हैं तो आप ये चैनल फॉलो कर सकते हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, और ये 2 साल पुरानी वीडियो होगी, ठीक है, 2 साल पुरानी वीडियोज़, यहाँ 1.5 साल पुरानी, तो आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। 3 टीचर्स मैंने आपको बता दिए, आप लोग इनमें से कोई भी टीचर को फॉलो करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आप फिजिक्स वाला के चैनल से पढ़ लो, चाहे आप नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल से पढ़ लो, या फिर आप ये मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के से पढ़ सकते हो।
तो आप पे डिपेंड करता है। ये मेरा जो फाइनल सजेशन है, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो हार्ड जोन के स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत कम मतलब टाइम है, इस टाइम पे 3 मंथ है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत कम है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो आप लोग वन शॉट देखो, या तो आप नेक्स्ट टॉपर से देख सकते हो, या तो आप फिजिक्स वाले चैनल से देख लो। बट जो स्टूडेंट्स सॉफ्ट जोन से हैं, सॉफ्ट जोन में आते हैं, जिनका एग्ज़ाम जो सॉफ्ट जोन से हैं, तो उनके जो एग्ज़ाम है वो उसको भी टाइम है। तो आप लोग ये जो मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर हैं इनको देख सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी डिटेल में है, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। तो मैंने बता दिया 3 के 3 सोर्स। अब आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ से पढ़ना है। आप लोग थोड़ा सा डेमो देख लेना 20-20 मिनट का, और जहाँ से अब हम समझ लोग आएगा अपने वहाँ से लास्ट पढ़ टॉपिक पे बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को लेक्चर्स देखने हैं एंड साथ साथ में उसके नोट्स बना लेने हैं, और वो नोट्स को आपको बार बार रिवाइज़ करना है। बिकॉज़ रिवीजन से क्या होगा कि वो जो चैप्टर है पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर। तो आपको नोट्स तो बनाने ही बनाने, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवाइज़ कहाँ से करोगे, पढ़ोगे कहाँ से। तो लेक्चर देख के नोट्स बना लेने हैं उसके। एंड उसके बाद देखो क्या करना है कि जब आपके लाइक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। अब प्रीवियस ईयर कितने ईयर के लगाने हैं, अब ये नहीं होता कि प्रीवियस ईयर 2-3 साल के लगा लो, 5 साल के लगा लो, इसका कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना चाहिए कि जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, आपको सब कुछ आता है उसका, अब आप उसके क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लगाओ। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका मतलब कि आपको वो टॉपिक नहीं आता है, तो प्रीवियस ईयर जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। बट मैं सजेशन करूँगी कि आप पिछले 5 से 6 साल के लगा सकते हो। साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, जो है वो पिछले 5 से 6 साल के, और मॉडल पेपर ज़रूर लगाना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जैसे आपने लेक्चर करा, आपने अगर टीचर लेक्चर में क्वेश्चंस करवा रहा है, आपने वो भी कर लिए, लेकिन एक्स्ट्रा से कहाँ से करोगे। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप लोग अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर करना। बुक के पीछे, चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, एग्जाम में एग्जैक्ट आता है। और जीके बोस तो ये वही डालता है, मैक्स टू मैक्स जो पेपर आता है वहीं से आता है। वो आपके पीछे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज वाले, जो चैप्टर के बाद वो डाल देते हैं। तो अगर जिसने करे होंगे, जिसने घर पहले से प्रैक्टिस करी होगी उन क्वेश्चंस की, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी ये चीज़। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, पहले लेक्चर देखो, उसके नोट्स बनाओ, चैप्टर को बहुत बार रिवाइज करने के बाद उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लो, एंड देन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। इतना इनफ है, इससे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर लगता है कि और करें तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग MBD गाइड होती है ना, वो ले लेना। उस पर ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आप लोग उनको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करने का या क्वेश्चन लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन को रट्टा लगा रहे हो, नहीं। जो आपने पढ़ा है, जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको चैप्टर अच्छे से आता तो आप क्वेश्चन खुद लगाओ, खुद उनको लिखो। ऐसा नहीं कि खुद अपने से लिखो कि मैंने क्या पढ़ा, तभी तो बात बनेगी। अगर आप आंसर देख रहे हो, चैप्टर भी पढ़ लिया, समझ भी लिया, उसके बाद क्या करा, गाइड ले ली, उसके क्वेश्चंस लर्न करना स्टार्ट करें। लर्न क्यों कर रहे हो, आपने चैप्टर पढ़ा, पूरी समझ है, तो उनको खुद से आंसर बना के लिखो ना उनके, तो फिर बेनिफिशियल हो गया ये एक चीज़। ठीक है, उसके बाद आप और अगर आपको ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड नहीं करने हैं, तो आप लोग अचीवर का एक सॉल्व पेपर आता है, उसमें भी पिछले 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं। उसमें तो आई थिंक एक सैम्पल पेपर भी दिया होता है, लाइक मॉडल टेस्ट पेपर टाइप का दिया होता है कुछ, वो भी आप लगा सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने हर एक चीज़ में इंक्लूड करी है। अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो आप प्लीज़ बताना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखेंगे, और इस तरीके से आप लोग मेरी वो वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने बताया कि सीरीज़ आने वाली है, ये वाली, तो आप उसमें देखना। मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स बोले थे ना, हर एक की सीरीज़ आएगी। इस वीडियो में मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, मॉडल टेस्ट पेपर कैसे डाउनलोड करना है, बहुत स्पीड में बताया है। तो अगर आप चाहते हो कि एक पूरी वीडियो उस पर डेडिकेट हो, लाइक वेरी सिंपल, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता कैसे डाउनलोड करना, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी, तो आप लोग मेरे को कमेंट करना। मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी या PDF दे दूँगी उसका, आप लोग प्लीज़ कमेंट करना जो भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड आपकी। तो अगर किसी को पहले की कोई और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, जैसे किसी को शायद ज्योग्राफी नहीं के लेक्चर्स नहीं मिल रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा हो कैसे पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो वही लाएंगे। बट अभी के लिए इंग्लिश की वीडियो आ रही है कल।